ऑल राइट, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो अभी हम एक रिकैप मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, द काबुली वाला लेसन हमने पढ़ा था, है ना? तो हमने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। फिर भी मैं हर रोज शुरू करने से पहले एक रिकैप देती हूँ ताकि आप फॉलो कर सकते हो कि अब हम कहाँ पर हैं। तो मिनी कितने साल की थी? 5 साल की थी। और वो कैसे थी? बहुत ही चैटर बॉक्स। तो मेन कैरेक्टर मिनी का क्या था? वो चैटर बॉक्स थी। व्हाट इज द कैरेक्टर? सो 5 साल की है, चैटर बॉक्स है, और वो कांट लिव विदाउट चैटिंग। तो वो चैट करने बिना या ना बात करे बिना वो नहीं जी सकती थी। ठीक है, तो ये जो है मिनी का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद में उसके माता का कैरेक्टर आता है ना, मदर। शी वॉज वरीड। व्हाट शी वॉज वरीड, यानी कि परेशान थी। किस बात के लिए परेशान थी? क्योंकि शी वॉज वरीड बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप टॉकिंग। क्या है? मिनी जो है कंटिन्यूअस बात करती थी, उसके वजह से वह परेशान थी। और मिनी को शी ट्राइड टू साइलेंस। सो मिनी को चुप कराने की कोशिश करती थी। ट्राइड यानी कोशिश, साइलेंस यानी चुप कराना। सो मिनी का माता जी का कैरेक्टर कैसे थी? वो बहुत परेशान थी। किस बात के लिए परेशान थी? नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी एंड ट्राई टू साइलेंस। फिर फादर के बारे में आ रहे हैं, यानी पिताजी। उनके साथ उसका जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत जो है, वह बहुत ही लाइवली थी। वेरी लाइवली यानी कि बहुत रुचिक थी उसे। और ये जो है मिनी, मदर और ये फादर जो है, ये सब आपको कहाँ पर? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलती है। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में मिनी, मदर एंड फादर के बारे में बता चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। क्या? देन वी गोइंग टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ व्हाट इज इट सेइंग? Minnie is asking a question. Minnie is asking a question to her father. What? कि क्या आप क्या सोचते हो? What do you think? ऐसे बोला एलिफेंट इन द क्लाउड। बोला बोल रहा है कि एलिफेंट है क्लाउड में, यानी कि हाथी है बादलों में। ब्लो वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक। ब्लो वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक माने अपने सूंड से पानी निकालता है, उसी वजह से रेन यानी कि वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स है मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, सेंटेंस नहीं लिखा है, क्योंकि कीवर्ड्स आप जान लोगे तो आप भूलोगे नहीं। क्वेश्चन आंसर्स में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में हो, आपको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो बोला, क्या बोला? बोला ने क्या बोला? Elephant is in the cloud. Then what did he tell? The elephant blows water out of its trunk and that's why it's raining. Yes. So what did Bola say? There's an elephant in the cloud. It blows water out of its trunk and that's why we are getting rain. क्या बारिश उसी वजह से होती है बच्चों? नहीं ना। तो फिर पापा रिप्लाई करने से पहले उनके फादर ने रिप्लाई करा। बिफोर ही रिप्लाइड, मिनी ने किसको आते हुए देखा? काबुली वाला। तभी काबुली वाला एंटर हो रहा है, ए काबुली वाला। तो ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, अभी जा रहे हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ में। सो काबुली वाला ने जैसे उनको देखा, शी रैन टू हर फादर। मिनी क्या किया? शी रैन टू हर फादर। क्यों? क्यों भागी? क्योंकि उसने सुना था। शी heard that they caught children in the sack. बोरी में बच्चों को उठा के ले जाते हैं, ऐसे उसने सुना था कि काबुली वाला ऐसे बच्चों को लेके जाते हैं। फिर फादर मेड श्योर। पापा ने ठान लिया कि मिनी अपना डर भूले। पापा ने ठान लिया कि मिनी अपना डर भूले। Then it was joy watching bearded Pathan talking tenderly to the tender 5-year-old. Tenderly to यानी नाजुक सी बच्ची के साथ इतना प्यार से वह बियर्डेड पठान जो है बात कर रहा था। तो ये जो हुआ आपका थर्ड पैराग्राफ, मैंने सब 1, 2, 3 करके लिख दिया है जो कीवर्ड्स है। ठीक है बच्चों, अभी हम जाएंगे फोर्थ एंड फिफ्थ रिकैप के लिए, फिर मैं शुरू करूंगी आज का जो कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो मैं अभी बोर्ड रब कर रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्योंकि हमने इसके ऊपर सवाल सब भी कर लिया है। हम के लिए अभी हम ज्यादा समय है इस पे नहीं डालेंगे, फटाफट जाएंगे अगला पैराग्राफ। जा रहे हैं अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं बच्चों?
The Kabuliwala was now a daily visitor to Minnie's house. तो काबुलीवाला क्या है? Was a daily visitor. ये काबुलीवाला was a daily visitor. तो रोज मिनी को जाके देखते थे, डेली विजिटर. उसके बाद में क्या बोलते हैं? They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. तो क्या करते थे? चैट करते थे दोनों and crack jokes. यानी तो एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे, एक दूसरे से बात करते थे और चुटकुले सुनाते थे. ये हो गया आपका 4th पैराग्राफ. उसके बाद में once a year रहमान, for that was the Kabuliwala's name. अभी आ रहे हम नया पैराग्राफ. तो ये हो गई, इधर तक हमने पढ़ा था, ठीक है. अभी हम नया पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो हम नया से सब लिखेंगे, ठीक है. We are going to the 5th पैराग्राफ. यस बच्चों देखिए पेज नंबर 15 में 5th पैराग्राफ. Once a year रहमान, कमा 2 है, देखो यहाँ पे बच्चों देखिए once a year, यहाँ पे कमा आ रहा है, फिर बाद में रहमान. इधर क्यों कैपिटल लिखा है बच्चों? ये कैपिटल वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये नाम है ना. बीच में, यहाँ स्टार्टिंग में हम कैपिटल लिखते हैं, यहाँ बीच में हम कैपिटल नहीं लिखते हैं, मगर यहाँ पे क्यों लिखा है कैपिटल बच्चों? क्योंकि यहाँ पे रहमान एक नाम है, इसके लिए यहाँ पे कैपिटल लिखे हैं. उसके बाद में कमा और एक कमा. तो कभी भी मैंने क्या बोला है, जब कमा आए पॉज करके पढ़ो. पॉज यानी रुक कर पढ़ो, ठीक है. तो पॉज करके पढ़िए. तो रहमान, फॉर दैट वाज द काबुलीवाला's नेम. फॉर दैट वाज द काबुलीवाला's नेम, तो वो काबुलीवाला का नाम था, ठीक है. वंस अ ईयर रहमान, फॉर दैट वाज द काबुलीवाला's नेम. तो काबुलीवाला का नाम क्या था? नाम क्या था बच्चों? रहमान था. Would go back to his country, old country. तो क्या करता था वो? अपने, यहाँ पे लिख रही मैं, would go back. Would go back वहां कहाँ पे? To his own country. To his own country. काबुलीवाला साल में एक बार, once a year, तो क्या होता है? साल में एक बार. ये जो रहमान जी जो है वो काबुलीवाला, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी इनका नाम काबुलीवाला क्यों पड़ा, वो मैं बाद में बताऊंगी. अभी हम स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. Once a year रहमान would go back to his own country. तो एक साल में एक बार अपने देश जाते थे, ये बता रहे हैं हमको. फिर उसके बाद में क्या हुआ? He would first collect all the money that people owed him. Collect all the money. तो क्या है यहाँ पे? Collect all the money. यानी कि क्या है? Collect यानी क्या? इकट्ठा करना. Collect यानी कि क्या? इकट्ठा करता था. फिर बाद में क्या करता था? Then collect all the money that people owed him. That people owed him. अब ये owed him क्या है? owed यानी कि जो उधार, एक उधार है. कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करना, ठीक है. सो जो owed him, they owed him and इकट्ठा करना. So what happened? देश जाने से पहले वह सब पैसा जिसको दिया हुआ था उधार, यानी कि यहाँ आपके बुक में मेंशन नहीं है, मगर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देती हूँ कि जो काबुलीवाला जो है वो ड्राई फ्रूट्स है. ड्राई फ्रूट्स यानी कि जो बादाम पिस्ता वो सब होते हैं ना, वो बेचता था. तो उसके वजह से वो लोगों को देने का था, और इसके वजह से वो बेचने का जो भी है उसका पैसा वसूल करता था. यहाँ पे आपके बुक में ये बहुत छोटी सी कहानी है, तो वो बड़ी कहानी, बहुत लंबी कहानी है, मगर इसमें उसका लंबी कहानी इसमें से छोटा सा एक भाग यहाँ से लिया हुआ है. तो इसीलिए मैं उसमें नहीं लिखा डिटेली, मगर जो रीजन है वही है कि किसके लिए उधार लिया हुआ है, क्योंकि वह ड्राई फ्रूट्स बेचता था और उसका पैसा जो है उसको उधार से बेचने का पैसा तो लेना पड़ता है ना बच्चों, तो इसलिए वह पैसा कलेक्ट करके अपना देश बाद में जाता था. वो इंफॉर्मेशन दिया है. तो वापस मैं पढ़ रही, देखो.
once a year, Rahman, for that was Kabuliwala's name. Come on again. Would go back to his own country. Full stop. Okay. He would first collect all the money that people owed him before he left. Before he left. Before he left यानी कि जाने से पहले, कहाँ अपने देश जाने से पहले वह अपना मनी कलेक्ट करता था. ठीक है, हो गया आपका. Although Rahman was busy, he always found time to visit little Minnie. So although, हालांकि, इसका मतलब although यानी हालांकि, busy यानी कि क्या, बहुत ही व्यस्त रहना. ये busy यानी कि व्यस्त रहना. Okay, although he was busy, he used to visit Minnie. तो मिनी को मगर जाके मिलना वो कभी भी नहीं मिस करता था. तो क्या लिखा है? Although Rahman was busy, he always found time. Found time. तो हम जिससे बहुत ही प्यार करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर कोई भी बिजी है तो भी कभी कभी उनके बिजी शेड्यूल में, बिजी यानी कि जब वो व्यस्त होते हैं, उनके बिजी शेड्यूल में भी हमको वह अपना टाइम देते हैं, है ना बच्चों. तो ये जो काबुली वाला है वो बिजी रहने के बावजूद, बावजूद वो क्या करते थे, मिनी को जाके पक्का मिलते थे. He was a regular visitor. So हो गया आपका ये पैराग्राफ. He found time to visit Minnie. Okay, so found time हो गया. तो अगला पैराग्राफ जाए अभी हम. Yes, please note down the keywords. Keywords यानी कि जो जो important है. ये once a year, ये जो रहमान would go back to his own country, एक साल में एक बार वो जाता था अपने देश. इसके लिए जाता था कलेक्ट मनी. क्योंकि क्या, क्यों कलेक्ट मनी, ऐसे थोड़ी है, क्योंकि लोग ने उससे उधार लिया था. Then he was, although he was busy, he found time. तीन ही लाइन है, आप नोट कर लीजिए. ठीक है, तो अब हम अगला पैराग्राफ में जाएंगे. काबुली वाला का क्या नाम था बच्चों? क्या नाम था? रहमान था उसका नाम. ठीक है, अभी हम जाएंगे. One day क्या हुआ? There was a lot of noise in the street. तो एक दिन क्या हुआ? One day क्या हुआ? Lot of noise. Noise in the कहाँ पे? Street. Noise यानी कि क्या बच्चों? शोर. स्ट्रीट यानी कि गली, वो तो हम सब जानते हैं यार, क्योंकि इंग्लिश में एड्रेस लिखना पड़ता है. तो एक दिन क्या हुआ? बहुत शोर हुआ गली में. अभी क्यों हुआ शोर, चल जानेंगे हम. रहमत had stabbed a man who owed him his money. रहमत had stabbed. रहमत कौन है बच्चों? रहमत कौन है? रहमत कौन है? काबुली वाला है. सो रहमान had stabbed. अभी stabbed क्या है बच्चों? stabbed. जब चाकू से, छुरी से खोदते हैं ना, किसी को मारते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर में, सब ऐसे खोदते हैं, उसको स्टैब्ड बोलते हैं. बहुत बुरी बात है ना बच्चों. तो क्या है? छुरा से खोपना. ओके, सो ये जो है रहमत स्टैब्ड, क्या हुआ है, किसको स्टैब किया है? स्टैब्ड अ मैन हु ओव्ड हिम मनी. अ मैन, मैन क्या है? ओव्ड, मैंने पहले ही बताया था. ओव्ड माने क्या है? ओव्ड माने उधार लिया था, पैसा उधार लिया था. तो पैसा उधार लिया था किसने? रहमान ने, जो आदमी ने उससे उधार लिया था. शायद कुछ बातचीत हुआ होगा, वो सब इन डिटेल आपके वो स्टोरी में पढ़ोगे आप. इसमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है कि उसने उसको छुरा खोप दिया. ओके, अभी उसके बाद में क्या बोला? फॉर दिस क्राइम. फॉर दिस क्राइम, क्राइम यानी कि क्या बच्चों? फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन. अभी कोई भी हो, गलत हो या सही हो, अगर जुर्म करेगा तो
अपराध यानी कि जुर्म, क्राइम यानी कि अपराध। अपराध करेंगे तो जेल में या कारागार, क्या भी प्रिजन इज जेल और कारागार। तो जो भी अपराध करेंगे तो उसको जेल में तो डालेंगे ना। तो क्या किया रहमान ने he stabbed a man who owed him money, पैसा उधार लिया था, उसने नहीं दिया था शायद, वो सब मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसने स्टैब कर दिया। क्यों? उस क्राइम के लिए, उस अपराध के लिए उसको जेल भेजा गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका अगला पैराग्राफ। उसके बाद टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड। तो अभी जेल जाएंगे तो क्या वो रोज आके मिनी को विजिट कर पाएंगे बच्चों? नहीं कर पाएंगे, है ना। इट्स सो ऑब्वियस एंड इट्स सो ट्रू। इट्स लाइक he can't go from the prison to visit Minnie, right? So he couldn't go so soon. मिनी तो छोटी बच्ची थी उस टाइम में, तो क्या बोल रहे हैं? मिनी द टाइम पास यानी कि टाइम पास हुआ, तो समय बीता तो क्या हुआ बच्चों? मिनी भूल गई, soon forgot her old friend, या ओल्ड यानी कि पुराना दोस्त। काबुली वाला तो मिनी का दोस्त था ना बच्चों। तो टाइम पास यानी कि समय बीता, और मिनी क्या हुआ? मिनी फॉरगॉट यानी कि भूल गई। किसको भूल गई? ओल्ड फ्रेंड को, पुराने दोस्त को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। तो अभी भूल गई, उसके बाद में क्या होने वाला है करके हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इतना ही आज के लिए। तो क्या हुआ? बहुत शोर मचा गली में। तो क्या हुआ था शोर मचा? क्योंकि रहमान had stabbed a man who owed him money. रहमान had stabbed a man. रहमान ने छुरा खोप दिया था जिस आदमी ने उससे उधार लिया था। फिर उस अपराध के लिए उन्हें जेल भेजा गया। तो for that crime he was sent to prison. Then time passed. समय बीतने की वजह से मिनी अपने पुराने दोस्त को भूल गए। As time passed, मिनी forgot her old friend. Old friend कौन था? काबुली वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी इस लेसन पर मैं आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट दूंगी। ठीक है, रेडी हैं बच्चों? इजी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाए वो भी तो हम सीखें। चलिए आज मैं एक उदाहरण आपको दूंगी, आप है ना, फिर उससे बेस करके मुझे इस लेसन में मैं कौन से सेंटेंस के बारे में, कौन से पैराग्राफ में वो सेंटेंस है, मुझे आप ढूंढ के बताओगे। ठीक है बच्चों? All right, now we are going to go for the aptitude test. अभी मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ। आप ये जो एक व्हाट इज योर नेम, समझे? अभी करके मैं ऐसे दे रही हूँ। अभी मैं ऐसे नहीं लिख के मैं क्या कर रही हूँ, योर इज नेम व्हाट ऐसे लिख रही हूँ, और इनका जो ऑप्शंस है मैं समझो PQRS ऐसे दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी इसका सही क्रम क्या हुआ? पहला कौन सा आएगा? व्हाट इज योर, अभी समझो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया तो आपको हिंट तो मिल गया। ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो हिंट मिल गया ये लास्ट में आने वाला कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी फर्स्ट में क्या आएगा? ये आएगा। सो व्हाट इज योर नेम, तो कौन सा क्रम? ये पहला बार है तो S पहला आएगा, इसके बाद है व्हाट Q, फिर व्हाट इज योर P, फिर नेम। तो मैं इधर ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे चुकी होंगी, PQR RSQP या और दूसरा ऑप्शन समझे QRPS, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिया होगा। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो हमने अभी देखा था ना, व्हाट इज योर नेम यानी कि S पहले, व्हाट इज योर नेम, ये ऑप्शन ही सही है। ये तीनों ये गलत है। ये क्या बता रहे हैं? P यानी कि योर इज, R क्या है? नेम व्हाट। क्या हम ऐसे सवाल पूछते हैं योर इज नेम व्हाट, योर इज नेम व्हाट ऐसे सवाल पूछते हैं क्या? नहीं ना, तो ये गलत है। फिर ये क्या है ऐसे चेक।
तो ऐसे चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत छोटा सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। ऐसे ही सेंटेंस मैंने आपके बुक में, अभी काबुली वाले बुक में मैंने 2 सेंटेंस आइडेंटिफाई किए हैं, 2 सेंटेंस। वो सेंटेंस में ऐसे घुमा घुमा के दूंगी, आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसा करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको चुनना है। ये नहीं लिखा रहेगा, सीधा व्हाट इज योर नेम करके यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको अरेंज करके फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा है। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ कौन करता है। ऐसे सब करने से क्या होता है बच्चों, आपका जो कंसंट्रेशन है इंप्रूव होता है। बार बार आप चेक करोगे कि कौन सा सही है, बराबर आप आंसर आपको समटाइम्स क्या करोगे बच्चों, आंसर तो फाइंड आउट कर लोगे, मगर ये जो PQRS कौन सा जम्बल्ड में है ना, वहां पे आप गलती कर लोगे, इसलिए थोड़ा सावधानी से करना। ओके, सो हेडिंग क्या है, अरेंज इन ऑर्डर, PQRS को आप अरेंज करोगे। टू फॉर्म मीनिंग, टू फॉर्म मीनिंग माने क्या, उस सेंटेंस को एक अर्थ देने के लिए उसको आप अरेंज करोगे। ठीक है, अभी फर्स्ट वन इज PQRS, फर्स्ट वन इज टू ये पहला वाला प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं ऑप्शंस दूंगी आपको, 1 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन है मुझे आप अरेंज करके आपको आंसर बताना है। अभी इसका जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर 1, नंबर 2, SRQP। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो है PRQS, फोर्थ ऑप्शन जो है RPQS। ठीक है, अभी आप सुनिए, ये पहले कौन सा क्या सेंटेंस है फाइंड आउट कीजिए। माइक अनम्यूट करके अभी बता सकते हैं बच्चों, आप अनम्यूट कर पा रहे हो बच्चों? यस, आर यू एबल टू अनम्यूट एंड स्पीक? सो डू यू व्हाट थिंक, अभी इसको अरेंज करना है हमको। डू यू व्हाट थिंक? हाँ, मुझे मालूम है आप सबको आंसर आता है, मे बी यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, नो इश्यूज, आई विल टेल यू द आंसर। डू यू व्हाट थिंक क्या है, क्या 2 मिनट टाइम दूं आपको? She ran, ठीक है, she to the ran window। ये देखिए दिख रहा है ना बोर्ड आपको, देखिए। Yes, are you able to see? Yes, I've given you 1 minute time. Now I want the answers from you all. Yes, ये मिनी ने पूछा था, क्या बोला, किससे पूछा था? अपने पापा से पूछा था ये सेंटेंस। क्या पूछा था? आपको मैंने अभी क्लू भी दे दिया, मिनी ने अपने पापा से पूछा था। क्या पूछा था बच्चों, क्या पूछा था? What do you think? Perfect. What do you think? तो हमने ये पूछा था मिनी ने, What do you think? तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको रख करके लिख के बता।
तो इसका क्या आंसर हुआ? व्हाट डू यू थिंक, यानी कि व्हाट का क्या हुआ? पहले व्हाट कौन से ऑप्शन में है? आर। डू कौन से ऑप्शन में है? पी। यू कौन सा? यू। क्यू। थिंक कौन सा ऑप्शन में? एस। सो आर पी क्यू एस, तो आर पी क्यू एस यही सही आंसर है। आर पी क्यू एस, आर पी ये क्या होता हो जाता है? पी क्यू आर एस क्या हो जाता है बच्चों? पी। डू यू व्हाट थिंक आ रहा है, यू डू यू व्हाट थिंक आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो आप क्या है ऐसे लिख के देखोगे, पी क्यू आर एस तो मैं लिख के देख रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? डू यू व्हाट थिंक, ऐसा तो सब ऐसे तो नहीं आएगा, तो ये गलत है। तो अगला देखो, अगला में क्या बोल रहे हैं? आर, आर में क्या है? व्हाट है, तो मैं आर में व्हाट लिख रही हूँ। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? पी। टू। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं? क्यू। क्यू। ऐसे आंसर फिर आप लिखोगे ना आंसर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक ये सही आंसर है। आपको ऐसे लिख के नहीं देखना है, तो भी आप देख के ही पहचान सकते हो कि मिनी ने पूछा था अपने पापा से, पापा आप क्या सोचते हो? बोला ने क्या बोला था कि एलिफेंट क्लाउड में है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड। यस यस, यू हर्ड इट राइट, दैट इज द सेंटेंस आई हैव टेकन। व्हाट डू यू थिंक फादर, ऐसे पूछा था ना मिनी ने, तो वो ही सेंटेंस मैंने आपको, तो ऐसे मैं आपको अगले क्लास में जब एमसीक्यू दूंगी, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी, तभी आपसे ऐसे सवाल सब पूछूंगी। कोई भी एक सेंटेंस आपके बुक में से लेके आपको पूछूंगी कि इसको सही क्रम में कीजिए, ताकि उसका एक अर्थ बने। या यू हैव टू मेक अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक meaning, to make sense in the sentence. All right, yes, now let's go to the second one. She to the ran window ऐसे है, तो पहला में क्या बोल रहे हैं? पी क्यू आर एस। पी में समझो मैंने पी क्यू आर एस का ऑप्शन लिया। पी में क्या बोल रहे हैं? शी बोल रहे हैं। क्यू में क्या बोल रहे हैं? टू द बोल रहे हैं। आर में क्या बोल रहे हैं? रैन बोल रहे हैं। एस में क्या बोल रहे हैं? विंडो बोल रहे हैं। तो शी टू द रैन विंडो, ये क्या करेक्ट हो सकता है? शी टू द रैन विंडो नहीं। अभी ये ऑप्शन हम ले रहे हैं, एस आर क्यू पी। एस में क्या बता रहे हैं? विंडो बता रहे हैं, विंडो बता रहे हैं। आर में क्या बता रहे हैं? रैन बता रहे हैं। क्यू में क्या बोल रहे हैं? टू द। पी में क्या बोल रहे हैं? शी। तो विंडो रैन टू द शी, क्या कुछ अर्थ बन रहा है उसका? विंडो रैन टू द शी नहीं बन रहा अर्थ। विंडो कौन? खिड़की क्या लड़की की ओर भागेगा? नहीं भाग सकता है, तो ये गलत हो गया। अभी हम तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं। तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के बता रही हूँ मैं। तीसरे ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पी आर क्यू एस ऐसे लिखते हैं। अभी पी, पी में क्या लिखा है? शी लिखा है। आर में क्या लिखा है? रैन लिखा है। क्यू में क्या लिखा है? टू द लिखा है। एस में क्या लिखा है? विंडो लिखा है। अभी ये पढ़ के देखो, शी रैन टू द विंडो, यह सही है, तो हम ये ही ऑप्शन लेंगे, पी आर क्यू एस। पी आर क्यू एस सही है, क्योंकि वो इट मेक सेंस। शी रैन टू द विंडो आपके बुक में है ना, वह काबुली वाला को देके क्या विंडो खिड़की की तरफ भागी, तो ये जो है शी रैन टू द विंडो ही सही है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस मैं आपको दूंगी, ताकि आपको सही क्रम, सेंटेंस का कैसे क्रम है वो आप जान के आप इंग्लिश और अपना इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास मिलेंगे, ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज और नया आपको मैं ट्राई करके आपके लेसन में ही दूंगी, ताकि आपका जो लेसन है और बढ़िया से आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।